बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बैक टू बैक बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, वैसे मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, इसलिए वीडियो जो है दोबारा बनानी पड़ रही है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि यार कुछ ऐसा कंट्री सजेस्ट करें जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड ना हो, चले भी बड़ी आसानी से जाएँ और पैसे कमाने का भी वहाँ पे ठीक ठाक ज़रिया मौजूद हो, मतलब आप अपनी सेविंग भी अच्छी कर सकें। तो कुछ एक दो कंट्रीज़ आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ पे बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप जा भी सकते हैं और बहुत अच्छी आपको सैलरी भी वहाँ पे मिल जाएगी, चाहे आपका आप स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है। वैसे स्किल्ड है तो ज़्यादा परफेक्ट है आपके लिए, अगर नहीं कुछ भाई मैं तो ये कहूँगा कोई ना कोई ज़िंदगी में स्किल ज़रूर सीखें। एनीवेज लेक्चर नहीं दूंगा और डिटेल पे आते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, जो कंट्रीज़ बताने वाला हूँ इनमें यही डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। पहले डॉक्यूमेंट जान लें, फिर इन कंट्रीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, और उस पर कम से कम आपके 3 से 4 ब्लैंक पेजेस, खाली पेजेस भी होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो फ्रेश हो। तीसरे नंबर पे आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथे नंबर पे होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग ये आप ऑनलाइन फ्री घर बैठे कर सकते हैं। बाकी कवर लेटर होता है और एडिशनल ये यार मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो 3 से 4 दिन के अंदर आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। बाकी बैंक स्टेटमेंट 1-2 महीने की, 3 महीने की बना लें तो ज़्यादा परफेक्ट है। वैसे ज़रूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट की, ना भी हो आप फिर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बगैर बैंक स्टेटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अज़रबैजान है और भी अपना अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। कतर आप जा सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के, दुबई जा सकते हैं। लेकिन आप जो मैं कंट्रीज़ आपको एक दो सजेस्ट करूँगा उनमें है, एक तो आप जा सकते हो सिंगापुर और दूसरा आप जा सकते हो मलेशिया। अच्छा, मलेशिया जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करता है। अब मलेशिया मैंने क्यों डाला है, देखो यार, मलेशिया जो है वो आपको ये नहीं कहता 3 महीने की स्टेटमेंट लाओ या 6 महीने की। मलेशिया आपको कहता है कि रिसेंट अपनी स्टेटमेंट दे दो, चाहे वो 1 महीने की या 1.5 महीने की है। तो पैसे अगर आपके पास पड़े हुए हैं और 2.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में है तो इनफ है। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं 2-2.5 लाख, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको बैंक में निकलवा के, जमा करवा के, इस तरह 1-1.5 महीना अपने पैसों को रन में ले आएँ ताकि वो आपके यूज़ में आ जाएँ। इस तरह आप मलेशिया का वीज़ा 1-1.5 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है या बनाना नहीं चाहते तो आपके लिए सिंगापुर एक बेस्ट ऑप्शन है। सिंगापुर का वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। मलेशिया में इसलिए रख रहा हूँ यार, देखो जब आपको ज़िंदगी स्टार्ट करनी है तो मलेशिया जैसे कंट्री से आप स्टार्ट ले सकते हैं, आपको सैलरी वहाँ पे बेटर मिल सकती है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की निस्बत। सिंगापुर की बात करें, वहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपको जॉब मिल जाए, आप बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे कि सिंगापुर तो वीज़ा ही नहीं देता। तो यार अगर नहीं देता तो फिर पाकिस्तानियों को ये बंद ही कर दें, फिर उन्होंने खोले ही क्यों है, ठीक है। पाकिस्तानियों को ई वीज़ा सर्विस में शामिल ही क्यों किया अगर उन्हें वीज़े नहीं देने तो। और अगर आप कहें कि यार वो तो बिजनेसमैनों को देते हैं, तो अगर वो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं आपसे ले रहे तो वो आप बिजनेसमैन है या नहीं है वो कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। तो यार एम मतलब ट्राई तो किया करें ना, अप्लाई करने में कोई हर्ज है, अप्लाई किया करें। अब ना मिले तो यार कोई इशू नहीं है, लेकिन मिल जाए तो ये तो सोचिए आपको फिर वीज़ा मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर ट्रैवल कर सकेंगे बगैर बैंक स्टेटमेंट के। आप सिंगापुर भी मैंने आपको बताना था कि ऑप्शन है जिसे आप अल्टरनेट दुबई वगैरह के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, इसके अलावा आपको कतर मिल जाता है, कीनिया मिल जाता है, मालदीव मिल जाता है जो बगैर बैंक स्टेटमेंट जहाँ आप जा सकते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो लोग बनाना या टूरिज़्म के जो शौकीन हैं उनके लिए है। लेकिन अगर आपने पैसा वगैरह कमाना है तो फिर तो आप दुबई, मलेशिया, अपना सिंगापुर, इन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप एक टूरिस्ट हैं या फिर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, एक सस्ता पैकेज चाहते हैं, एक ही टिकट में 4-5 कंट्रीज़ घूमना चाहते हैं, तो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा ले लें। एक टिकट आपकी लगेगी, वहाँ पे जाएंगे, बाकी कंट्रीज़ आपको मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो 4-5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन, इनको भी आप विज़िट कर सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। इनका वीज़ा भी बआसानी घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। लास्ट आपको बता दूं, जो लोग मतलब ईरान जाना चाहते हैं, चाहे वो ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए, भाई इलीगल नहीं बता रहा, आपको लीगल बता रहा हूँ, लीगल पर्पज़ के लिए, तो आप फिर ईरान का भी घर बैठे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, खुल गए ईरान के भी वीज़े। बेसिक से कुछ ऑप्शंस थे जो आपसे शेयर किए हैं। बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे पीछे थे कि यार बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अब क्या इसका हल है। तो इसका यही हल है जो मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप 2-3 महीने की कम से कम बैंक स्टेटमेंट अपनी बना के रखें। यार पैसे वैसे भी तो पड़े ही हैं ना, उन पैसों को यूज़ में ले आएँ, पैसे जमा करवाएं, निकलवाएं, अपनी मर्ज़ी से जमा करवाएं, निकलवाएं, कौन सा खर्च हो रहे हैं आपके। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लें 2-3 महीने के लिए, अच्छी होती है। बहुत सारे कंट्रीज़ है जो आपको 3 महीने की स्टेटमेंट पे वीज़ा दे देते हैं, जैसे नीदरलैंड,
शेंजन कंट्री है वो आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा देता है। आई होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। पसंद है ये तो लाइक करें, चैनल पे पहले तो फेवरेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।